जयंत जिज्ञासु, ये जो आरोप है ये बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर है। जयंत जिज्ञासु, कौन से आरोप? जो आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए हैं और साक्ष्य रखे हैं सामने। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश का पर्याय नहीं है और लोगों ने एक लोकतांत्रिक तरीके से जिस सरकार को चुना है उससे जिम्मेदाराना रवैये की उम्मीद करते हैं। और लगातार एक दशक से अधिक वक्त से हम सब लोगों ने देखा है कि अपने पूर्ववर्तियों को कोसना ही एकमात्र राजनैतिक धर्म ये अपना समझते हैं। इसलिए जिस राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी या संपूर्ण विपक्ष पर अनर्गल किस्म के आरोप ये लगाकर खुद को बचाना चाहते हैं, इसको शुतुरमुर्ग सिंड्रोम कहते हैं कि अपना सर बालू में आप घुसा लें और समझें कि खतरा टल गया है। हम तो हर उस महत्वपूर्ण सवाल पर सरकार को जवाब मांगेंगे कि क्या वजह है कि आप न तो आंतरिक सुरक्षा को कायम रख पा रहे हैं और न तो सीमा सुरक्षा को और बाह्य ताकतों से जिस देश की संप्रभुता की जो रक्षा होनी चाहिए थी उसको भी आप इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। कभी ट्रंप कुछ बोल के चला जाएगा, कभी अरुणाचल प्रदेश पर चीन की तरफ से कोई बयान आ जाएगा और आप कहेंगे कि पहले की सरकारों ने क्या क्या किया। अभी सुधांशु जी को मैं सुन रहा था कि 70 के दशक में ये हो रहा था, हो रहा था। हम सब लोग जानते हैं कि जनता पार्टी की सरकार बनी, विदेश मंत्री अटल जी थे, तो क्या इनकी जवाबदेही उस समय नहीं थी क्या? तो ये प्रलाप से देश नहीं चला करता, देश नहीं बना करता। जयंत, आपने एक लंबा चाहते हैं कि लोगों का यकीन, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं बिल्कुल सुधांशु आपको बताऊंगा। मेरे साथ सुजाता पांडे भी हैं। सुजाता पांडे, जो आरोप हैं वो सीरियस नहीं है क्या? वो कौन साइड नहीं करते? जो बातें भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने रखी हैं तो कि ये अकाउंट विदेश से चल रहे हैं और यही नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है राहुल अनफिट है इसीलिए विदेश। देखिए, कांग्रेस की समस्या देखिए, कांग्रेस की समस्या ये नहीं है अमीश जी कि कांग्रेस का विदेश से कनेक्शन है। कांग्रेस की समस्या ये है कि वो बार बार पकड़ी जाती है। और जैसा सुधांशु जी बता रहे थे, चाहे वो नेहरू का एड्रीना को लिखे हुए लेटर्स हो जहां पर उन्होंने चीन की अपनी सारी रणनीति एड्रीना को बता दी थी, उसके बाद चाहे यूएसएसआर का इंदिरा गांधी का कनेक्शन हो, उसके बाद बोफोर्स हो, उसके बाद न्यूक्लियर डील पे, तो लेफ्टिस्ट ने भी कहा था कि ये कांग्रेस जो है सीआईए की राह पे चल रही है, यूएस की राह पे चल रही है। और उसके बाद से जितने भी सारे ये ओपन सोसाइटी के और जिस तरह से एनजीओ से कांग्रेस के कनेक्शन निकले, जॉर्ज सोरोस के साथ में जो फोटोज वायरल हुई राहुल गांधी की यात्रा पे, जॉर्ज सोरोस के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग राहुल गांधी के साथ चले और साथ ही साथ ये सारे अकाउंट विदेश में है। ये प्रॉब्लम नहीं है अमीश, प्रॉब्लम ये है अमीश जी कि ये सारे अकाउंट सिर्फ सरकार के किसी भी योजना और खासकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसका वीपीएन थाईलैंड में बेस्ड है। अब कांग्रेस का तो हिमाचल का पूरा का कांग्रेस का अकाउंट ही थाईलैंड में बेस्ड है। कभी राहुल गांधी थाईलैंड में मिलते हैं, कभी कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड, पता नहीं क्या थाईलैंड कनेक्शन है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि भाई अब तो आपके जो सहयोगी है वही बोल रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस का हुआ क्या है। कांग्रेस को एसआईआर का विरोध नहीं करना चाहिए, कांग्रेस को सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का लिंक विदेशी जो है हर बार निकल के आ जाता है, चाहे वो विदेश की प्रोपेगेंडा फैलाना हो या फिर ये कहना है कि जवाब अजय उपाध्याय, तौसीफ खान भी है, तौसीफ खान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इंतजार कर रहे हैं। तौसीफ पहले आप बोलिए, सिर्फ 30 सेकंड मैं आपको 30 सेकंड आगे देता हूं। तौसीफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो आरोप आज भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं वो बहुत सनसनीखेज से ज्यादा गंभीर है। अमीश जी, ये ना तो सनसनीखेज है ना ही गंभीर है। ये जो है बासी रोटी की तरह जो है एक ही बात को, जिसको वो कई दिनों से बोले, आप कई साल से बोलते आ रहे हैं, उसी बात को घुमा फिरा करके बोलते हैं। ना कोई तत्व होता है ना कुछ, और इस तरह की बातें बोल करके अपनी कमी को छुपाने का वो काम करते हैं। भाई, दुबई में एयर शो में हमने अपना होनहार पायलट गवा दिया। कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम रही? क्या सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला? भाई, हम अपने पायलट की जान वो एक हादसा था। मेरा रिक्वेस्ट है, वो एक हादसा था, उसको हम राजनीति में ना लेके आए। बहुत दुखद है। मैं उनकी वाइफ को देख रहा था, वो तस्वीरें बहुत दुखद है। मेरे दिल में भी पीड़ा होती है उसको लेकर।
नहीं, उसमें भ्रष्टाचार राजनीति है, क्यों उसका कर रहे हैं खुलासा हम? करना होगा। क्या पहली बार कोई एक्सीडेंट हुआ है ऐसा? मेरा वो हादसा है, जी हाँ। वो हादसा है, जी उसको हाँ, लेकर हम पहली दफा सियासत हुआ ना करें। कि ऑयल लीक हो रहा है, एयरक्राफ्ट से ऑयल लीक हो रहा है और फिर जो है उसमें एयर शो को कंटिन्यू किया गया। क्या हमारे पायलट की कोई लाइफ की कोई कीमत नहीं है? बिल्कुल क्यों नहीं इतने है कीमत? एक्सपीरियंस, इतने स्किल्ड पायलट, आपने शो को कंटिन्यू कैसे होने दिया? आपने एयरक्राफ्ट को कंटिन्यू कैसे यूज करने दिया? हमने देखा वो फोटो वायरल हुआ था। सरकार से हम सवाल करें तो हम देशद्रोही, और सरकार इस तरह की बातें करे कि देश खतरे में है। भाई देश को अगर खतरा है तो Okay, let बीजेपी Sudhanshu सरकार से Trivedi reply खतरा to है। this. Sudhanshu देश Trivedi, को कोई Sudhanshu बाहरी Trivedi. ताकत से नहीं, Okay, अंदरूनी तेजस ताकत वाली से बात के बीजेपी ऊपर your से reply. Okay, खतरा audio is है। down. Okay, you made your point. Sudhanshu Trivedi, 30 second sharp reply. Then Sujata Pandey देखिए, and फिर Ajay Upadhyay. पहली बात यह लगती है कि कैसे लोग भागते हैं। तो अब तौसीफ खान साहब, आप भी भली भांति सुन लीजिए। तेजस के साथ जो हादसा हुआ है उस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप कर दी है इंडियन एयरफोर्स में। अगर मैं पूछना चाहता हूं, हमारे इंजीनियर्स तो इतने काबिल थे, आपकी सरकारों के जमाने में भी सैटेलाइट बनाते थे, फाइटर प्लेन्स क्यों नहीं बनते थे भारत में? मिसाइल्स बन लेते थे भारत में, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कांग्रेस के जमाने में बने। तो असॉल्ट राइफल क्यों नहीं बनती थी? क्यों नहीं बनती थी? जवाब दीजिए। इसलिए नहीं बनती थी कि विदेश से खरीद होती रहे, और खरीद के बाद उसके अंदर जो कुछ होना है वो होता। अन्यथा कोई तर्क नहीं हो सकता कि जो देश सैटेलाइट बना सके वो फाइटर प्लेन न बना सके, जो इंटरमीडिएट रेंज, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज मिसाइल बना सके वो छोटी सी असॉल्ट राइफल न बना सके। एक ये मोदी सिस्टमेटिक सरकार ढंग से एक टूल किट चलती है जो कहती है भारत के जहाज खराब है, एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत के ड्रोन खराब है, एक सिस्टमेटिक तरीके से टूल किट चलती है। वो कहती है कि भारत को नुकसान हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जबकि हमारा नुकसान नहीं हुआ। हम दिल्ली में बैठे हैं, पंजाब में मेरा रिपोर्टर गया, हरियाणा में मेरा रिपोर्टर गया, जम्मू कश्मीर में मेरा रिपोर्टर गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन विपक्ष ने नैरेटिव तैयार किया जिसको विदेश से प्रोपोगेट किया गया, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट से, कि भारत को नुकसान हो रहा है। ये क्यों हो रहा था तौसीफ खान? इसका जवाब देना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये भारत के साथ धोखा है, ये मोदी के साथ धोखा नहीं है, ये बीजेपी के खिलाफ नहीं है, ये भारत के खिलाफ है। दिस इज अगेंस्ट इंडिया, दिस इज नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। वी ऑल आर इंडियंस एट द एंड ऑफ द डे। तौसीफ भाई, तौसीफ खान, रिप्लाई। जी हाँ, मैं तो कहता हूं कि हमारे इंजीनियर्स और हमारे भारत में टैलेंट्स भर भर के पड़े हैं। वो बिल्कुल अच्छी एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। सवाल तो है करप्शन का, जो तो क्यों नहीं दीमक की बनाया? तरह जो है सरकार में घुसी रहती है। आप बताइए कौन करप्ट इसमें शामिल है? आप बताइए। आप तो बताएंगे नहीं, आप कह देंगे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हो गया, हमने अपना जिम्मेदारी। डिफेंस डील में क्या होता था? डिफेंस डील में कांग्रेस के काल में क्या होता था? तौसीफ खान, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं कुछ नहीं बोलता। मैं कहता हूं, मैं कहूं उस जमाने के 3 बड़े अखबार पढ़ लीजिए। आपके यहाँ का टेलीग्राफ पढ़ लीजिए, अपने यहाँ का टेलीग्राफ पढ़ लीजिए, उस टाइम का पढ़ लीजिए क्या कुछ होता था डिफेंस डील के अंदर। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है लुटेंस दिल्ली के अंदर कौन कौन से दलाल घूमते थे यहाँ पर जो कि विदेशी डील कराते थे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और क्या कुछ होता था, कौन कौन इन्वॉल्व होता था, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सब ऑन रिकॉर्ड है। इस देश के अंदर एक पूरी लॉबी थी, आर्म्स लॉबी। दुनिया में आर्म्स लॉबी, लेकिन इस देश की एक आर्म्स लॉबी थी जो कहती थी कि भारत को अपना सामान नहीं बनाना चाहिए। हमें अनफिट कहा जाता था, हमें अनफिट कहा जाता था, जबकि हम बहुत चीजें तैयार कर लेते थे। और मैं बिल्कुल जायज बात बोल रहा हूं, बिल्कुल जायज बात बोल रहा हूं। और आज वही टूल किट, उन्हीं के पैसों से, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, उन्हीं के पैसों से ये पूरा सिस्टम चलता है भारत के हथियारों को खराब बताने का। ये पूरा का पूरा ड्रामा भारत की मेक इन इंडिया अप्रोच को नीचे डाउनग्रेड करने का है कि दुनिया में वो कोई हथियार ना खरीदे ना। लेकिन कहते हैं ना, होता वही है जो राम रच देते हैं, वही जो राम रच ही रखा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक चीज तो कर दी, ऑपरेशन सिंदूर ने एक चीज तो कर दी, जो चाइना अपने हथियार अफ्रीका के देशों तक भेजता था, उनके हथियार खरीदने से मना कर दिया। अब भारत के हथियारों की डिमांड बढ़ी है क्योंकि हमारे हथियारों ने परफॉर्म किया है। दैट्स द ब्लंट ट्रूथ। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, और यह हुआ है, इसी देश में हुआ है, और यह गर्व करने की बात है। सीधे तौर पर मैं सीधा रुख करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता का। सर एक सेकंड, तौसीफ खान एक सेकंड, तो कांग्रेस के प्रवक्ता का मैं रुख करता हूं। आपको किसी चीज का गर्व नहीं होता? हमारा सबसे महान लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र पे आप सवाल खड़ा करते हैं, कोर्ट पे आप सवाल खड़ा करते हैं, मीडिया पे आप सवाल खड़ा करते हैं, और तो और अपने फाइटर जेट्स पे सवाल खड़ा करते हैं। कौन सा मुल्क ये कहता है कि अगर उनका नुकसान हुआ भी है तो उसको जाके पब्लिकली बोलो युद्ध के दौरान? कांग्रेस ने ऐसा करा क्यों? हो गया अमित जी,
हो गया अमित जी, आपकी नैरेटिव यदि आपका पूरा हो गया हो तो मैं बोलूं? बोलिए। नॉन स्टॉप जो बोला है जरा सुन लीजिए। जो कांग्रेस पर प्रश्न लगा रहे हैं वो अपना चश्मा, मोदी चश्मा निकाल लें। आपने जो मोदी चश्मा पहन रखा है ना, ये कांग्रेस पर प्रश्न लगाते लगाते आप उस समय के वैज्ञानिकों पर, भारत का जो साइंटिफिक डेवलपमेंट था उस पर आप प्रश्न लगा रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। नैरेटिव चलाइए मीडिया में बैठकर, लेकिन नैरेटिव नहीं, सच्चाई बता रहा हूं अजय उपाध्याय, मैं सच्चाई बता रहा हूं। मैं एक चीज विस्तार से बता सकता हूं, किसी दिन मेरे साथ बैठोगे तो आपको एक चीज विस्तार से बताऊंगा। आपको बताऊं क्या हुआ था, क्या हुआ था आपको। अब आपको क्रायोजेनिक इंजन के लिए क्या कुछ हुआ था आपको? सुनिए, क्रायोजेनिक इंजन जो डबल टेक्नोलॉजी नहीं दिया था, याद कीजिए उस समय हम लोगों ने ब्रह्मोस के बारे में क्या काम किया था। आज क्या हो रहा है? आज तो आप लाए थे ना राफेल में क्या किया? या अनिल अंबानी को कहां रखा? 10 साल क्या हुआ? ये इस पर प्रश्न नहीं होगा। क्या हुआ राफेल को? नहीं बोलिए राफेल को क्या हुआ? बोलिए राफेल को क्या हुआ? राफेल को क्या हुआ? बोलिए। पाकिस्तान भी यही नैरेटिव चलाता है। राफेल को क्या हुआ? बोलिए राफेल को क्या हुआ? राफेल को क्या हुआ? अनिल अंबानी से कोई लेना देना नहीं है। राफेल को क्या हुआ? बोलिए आप। जिसको मेंटेनेंस दिया था, तकनीकी ट्रांसफर नहीं होगा, हुआ तकनीकी ट्रांसफर। ओके, सुधांशु द्विवेदी, रफाल का हमने वो डील किया था, यह हमें क्षमता थी। ये वर्तमान मोदी सरकार 526 को 1626 करोड़ में खरीदी है। मेरा तो यही पॉइंट है कि आपका नैरेटिव जो है वो ये कहता है कि भारत ने राफेल खरीदा गलत है। भारत ने राफेल खरीदा गलत है। ओके।